जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें करोड़पति इंसान को भी कंगाल बना देती हैं। वह कौन सी वस्तुएं या चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें अपने पास या घर में कभी नहीं रखना चाहिए। कई बार हमारे घर में या व्यापार वाली जगह, दुकान पर या नौकरी पर जाते वक्त हमारे पास वह चीज़ें हों तो हमें धन का नुकसान करती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में भी बदल देती हैं। जाने अनजाने हम नुकसान उठाते रहते हैं। हम अपनी परेशानियों के लिए पाठ, पूजा, उपाय, हवन इत्यादि सब कुछ करते हैं, मगर हमारी परेशानियां दूर नहीं होती हैं। इसका कारण केवल यह चीज़ें ही होती हैं जिनका हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है। हम उन्हें मामूली चीज़ें समझते हैं या फिर वह चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी भी होती हैं, मगर उन्हें अपने पास रखना अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ें हमें कंगाल बनाकर कर्जदार भी बना देती हैं। आज हम आपको उन्हीं वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो हमें भूल से भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए, और कुछ उपाय भी अगर यह वस्तुएं आपको अपने साथ रखनी ज़रूरी हो ही जाएं। तो आइए बताते हैं कि आपको कौन सी वस्तुएं अपने पास नहीं रखनी चाहिए। आपको अपने पास कभी भी दवाई नहीं रखनी चाहिए। आपको अपनी दुकान या कारोबार वाली जगह पर या आप अगर किसी काम के लिए कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ दवाई कभी मत रखिए। इससे आपके काम पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। आपका काम, व्यापार, दुकान मंदी पर चलना शुरू हो जाएगा। दवाई साथ में रखने से कामों में अड़चनें पैदा होती हैं। कोई भी काम बिना विघ्न पूरा नहीं होता। धन का नुकसान होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ है अश्लील वस्तुएं या तस्वीरें। इनसे भी माँ लक्ष्मी नाराज होकर हमारे घर, कारोबार, दुकान इत्यादि से हमेशा के लिए चली जाती हैं और हमें कर्ज का सामना करना पड़ता है। धन के मार्ग बंद हो जाते हैं, तो ध्यान रहे अश्लील वस्तुएं व तस्वीरें भूलकर भी अपने आसपास ना रखें। तीसरी वस्तु है पुराने बिल या बेकार के कागज़ जिनकी जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है। वह अपने पास नहीं रखने चाहिए। इससे आप पर कर्ज बढ़ता है। आपको हमेशा देनदारी का भार उठाना पड़ सकता है। पुरानी परेशानियां कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। फालतू के धन का खर्च होता रहता है। अपने साथ कोई धारदार वस्तु ना रखें, इससे अकाल मृत्यु का साया बनता है। कारोबार, दुकान इत्यादि पर भी तेज धार वाली या चाकू जैसी चीज़ ना रखें। इससे भाग्य दोष उत्पन्न होता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। जीवन में कोई भी दुर्घटना घटने का चांस भी बनता रहता है। बिन वजह के लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। घर में भी ऐसी वस्तुएं ना रखें। खुशबूदार वस्तुएं, यह भी हमें कभी अपने साथ नहीं रखनी चाहिए। इससे बुरी शक्तियां हमारे साथ हमारे घर, व्यापार या दुकान इत्यादि तक पहुंच जाती हैं, जो कि हमारे सभी कामों में विघ्न डालकर रख देती हैं। बुरी शक्तियों के प्रभाव में आकर हमारा धन बिन वजह बीमारी या किसी बुरी लत की वजह से हमारे जीवन से दूर चला जाता है। यह बुरी शक्तियां हमारे लिए सब कुछ नष्ट कर देती हैं। इसलिए आप भूल से भी खुशबू वाली इत्र इत्यादि अपने पास भूलकर भी ना रखें। बंद घड़ी, बंद या ख़राब घड़ी, यह भी अपने पास या अपने घर या दुकान, कारोबार वाली जगह पर भूल कर ना रखें। इससे आपका वक्त रुक जाता है, आपका भाग्य सो जाता है, जिससे आपको अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रुकी हुई घड़ी तो बहुत ही अशुभ मानी जाती है। यह तो हमारे जीवन में दुखों, कष्टों, दरिद्रता इत्यादि को लेकर आती है, और हम सब कुछ करके भी अपना भाग्य नहीं बदल सकते। इसलिए रुकी हुई घड़ी अपने पास या घर इत्यादि में बिल्कुल भी ना रखें। अगर घड़ी टूट जाए तो उसे तुरंत बाहर फेंक दें, और ख़राब हो जाए तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। इससे आपकी किस्मत की रेखाएं जुड़ी हुई होती हैं। टूटा हुआ जूता या चप्पल, अगर आपका जूता या चप्पल टूट जाए तो उसे कभी भूल से भी ना पहने, नहीं उसे संभाल कर रखें। टूटे जूते, चप्पल घर में और जीवन में दरिद्रता लेकर आते हैं। इनसे धन की हानि होती है। कारोबार, दुकान इत्यादि में मंदी का दौर चल पड़ता है। सफलता के मार्ग में रुकावटें पैदा होती हैं। सभी काम बीच में लटके रहते हैं। भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। करोड़पति इंसान भी कंगाली की कगार पर आ जाता है। समाज में मान सम्मान की हानि होती है। परिवार बिखर जाता है। संतान कहना नहीं मानती। संतान का भविष्य अंधकार की तरफ
चला जाता है। घर में नशा, सट्टा इत्यादि जैसी बुरी आदतें आ जाती हैं। घर से देवी देवताओं का वास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो यह थी वे वस्तुएं जो हमें अपने आस-पास कभी नहीं रखनी चाहिए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।